कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कशीर हिंदन सरहदन पे पत्म कया कल पे जारी तो पत्मो कैंचो दो पे कलाल सुंदरबनी तो कृष्णा घाटी सेक्टर मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपज तत आज शाहपुर सेक्टरस मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपजम यथ दौरान लकटन हथियारन सान बड़न हथियारन इस्तेमाल अमल मज अन्नाव। ताज़ गोलबारी सत सरहदी इलाकन मज रोजन वाले लूकन मज खौफ दहशत वुचन तत सरहद नज़दीक रोजन वाले लूकों तरफ वन आमुद यदि इंतजामिया तरफ लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने बापत बंकर तमीर करने यकीन दिन आव ताहम आज ताम यम बंकर मुकम्मल पे तमीर करना आमुत यम किन गोलबारी दौरान लूकन मज माल जानस हवाल खौफ दहशत पैद सपदान। DDC इंतखाबन हवाले ये आजकल जम्मू कशीर में सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरने बापत सियासी जलसन दौरान सियासी लीडरों तरफ कोशिश जारी तत आज कोलबुग बडगमिस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव जलसुक साज करना आमुत। यथ दौरान मरकजी वजीर कृष्ण पालन वोटरन हुंद दिल पार्टी कुन फिरने बापत वोन जे गुपकार एलामिया तरफ लूक गुमराह करने कोशिश करने तो यह वजह भारतीय जनता पार्टी लूकन हकीकत ब्रोह कन थवित जम्मू कशीर हिंज तामीर तरक्की कांछान। जिन नौजवानों के हाथों में हुनर स्किल होना चाहिए था उन नौजवानों के हाथों में पत्थर दे दिए गए। क्या इससे नौजवान को रोजगार मिलेगा? क्या इससे नौजवान आगे बढ़ सकेगा? लेकिन मोदी जी चाहते हैं कश्मीर के नौजवानों के हाथों में हुनर हो, स्किल हो, उनके हाथों में हथियारों की जगह लैपटॉप हो, वो पढ़ लिख कर रोजगार पाने के काबिल हो। उनके लिए कश्मीर में बड़े बड़े उद्योग हैं जिनसे उनको हुनर के साथ रोजगार मिल सके, ये मोदी जी चाहते हैं। चहुमुखी विकास, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों की फसल का उचित मूल्य मिले, ये सब चीजें यहाँ पर करना चाहते हैं। आज हमारी बहन महबूबा मुफ्ती जी चिल्लाती है कि जो गुजर बकरवाल है उनको बनों से निकाला जा रहा था। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूं, ये गुजर बकरवालों को ये फॉरेस्ट राइट देने से किसने रोका था आपको? जिन्होंने अब्दुल्ला साहब को रोका था, आज तक उनको फॉरेस्ट राइट क्यों नहीं दिए गए? दे सकते थे लेकिन नीयत नहीं थी। लेकिन मैं आज कह के जा रहा हूं, अब गुजर बकरवालों को फॉरेस्ट राइट भी मिलेगा, उनको वहां से कोई हटा नहीं सकेगा। ऐसा इंतजाम करने हम जा रहे हैं। अब तक तो ये कहते थे कि जब तक 370 नहीं हटेगी तब तक हम किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आज क्यों ले रहे हैं? और ले भी मिलकर रहे हैं, सारे एक विरोधी एक हो गए। ये क्यों मजबूर हुए एक होने के लिए? क्यों इनको मालूम है जम्मू कश्मीर का आवाम जाग गया है, वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने लगा है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लोकप्रियता जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही है। अगर उनसे मुकाबला करना है तो सारे एक हो जाओ। लेकिन वो सारे कितने भी एक हो जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग भी एक हो गए हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ रहना है। उन्होंने ये यपर भारतीय जनता पार्टी हिंद कौमी तर्जमान शाहनवाज हुसैन DDC इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत यम इंतखाब जम्मू कशीर हिंज तामीर तरक्की यकीनी बनाने बापत अमल मज अन्न ताहम पीपल्स अलायंस तरफ अत पे सियासत करने। जो गुपकार गैंग के लोग हैं वो डेवलपमेंट पे बात नहीं करना चाहता। मैं उनको चुनौती देता हूं कि आप डेवलपमेंट पे बात कीजिए। आप हुकूमत में रहें, एक NC में 4 चीफ मिनिस्टर रहें और 2 चीफ मिनिस्टर PDP में रहें। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया। वो काम पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि आप काम पे बात कीजिए कि ये सिर्फ डेवलपमेंट पे चुनाव है, सिर्फ डेवलपमेंट पे चुनाव है। ये 370 और इन चीज़ों पे चुनाव नहीं है। ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का है। ये विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव है। इसको बाद में मैं भी तर्जुमान के नाते कहता हूँ, स्पोक्स पर्सन के नाते,
इसको कोई 370 से जोड़कर हम न देख रहे हैं, इलेक्शन के बाद भी इसको जोड़कर नहीं देखेंगे। अरे जब महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला और ये सब लोग जो गुपकार गैंग के हैं वो सबको कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, तो जब वो कहेंगे उसके जवाब में मैंने कहा कि 370 दफना दिया गया है, अब इसको वापस आने का कोई चांस नहीं है। जो गुपकार गैंग के लोग हैं वो डेवलपमेंट पे बात नहीं करना चाहता। जम्मू कश्मीर मज ये DDC तो पंचायतन हिंद ज़िमनी इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले इंतजामन हतमी शक्ल दिन तत जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ सरहदी इलाकन हवाले कत करान वोनमुत ज इंतजामिया तरफ सरहदी कशीदगी नजर तल थवित सरहदन नजदीक रोजन वाले वोटन हिंद बापत माकूल इंतजाम करना आमद। आपको पता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमारे DDC और पंचायत के बाईपोल और DDC के इलेक्शन जो कि पहली बार हो रहे हैं, सो उसकी कार्रवाई हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी हमारा इलेक्शन 8 फेजेस में टोटल होगा। ये हमारे इसमें से हमारा जो 7 फेजेस हैं उनका फिलहाल डिफरेंट प्रोसेस में जो है चल रहा है, और 8वें फेज की जो है उसका भी नॉमिनेशन नेक्स्ट 2-3 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। तो सर जिन जगहों पे हाल ही में गोलाबारी होती रहती है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की तैयारी? देखिएगा, जो भी हमारे डिफरेंट एरियाज हैं, पूरी कोशिश की गई है कि जो सेफ एरियाज हैं वहाँ पे ही पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं। इसके अलावा हमने कंटीजेंसी प्लान भी बनाया है कि अगर पोलिंग स्टेशन से पोलिंग डे से पहले अगर गोलाबारी होती है तो उसको किस तरह से शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर पोल डे पर गोलीबारी होती है इन दैट केस हमने इलेक्शन वहाँ पे डिफर करने पड़ेंगे। सो वो सिचुएशन को देखते हुए उसी हिसाब से उसका डिसीजन किया जाएगा। आपको पता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमारे DDC और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शुपियन प्रानी इमारत मज ये राज दौरान अचानक नार ज़ाहिर सपदन किन इमारत नुकसान वोत तत जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियन अमे हवाले कत करान वोनमुत ज हस्पताल इंतजामिया सहित सलाह मशवर करने पत कह फैसले निन आमत युत जन वंद कालस दौरान हस्पतालस मज इन वालन मरीजन कुन किस्मक मुश्किल वेतरन पेन। दो से 2:15 बजे हम वार्ड में पेशेंट देख रहे थे, तो थोड़ी सी स्मेल आई हमको, तो हम बाहर आके देखे कि ऊपर आग लगी हुई थी। हमने फायर सर्विस को इमीडिएटली फ़ोन किया, वो मौके पर आए, पेशेंट को हमने एवैक्यूएट किया शादाब हॉस्पिटल, और जो भी इधर पेशेंट थे उनको दूसरे कमरों में शिफ्ट किया, और फायर सर्विस आई तो बुझाने का काम ठीक से हो गया। आग का हमें पता चला कि आग लगी है, द पेशेंट्स नीड टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियन। तो हमने अपनी प्रोमाइसेस बिल्कुल इनके लिए हाजिर रखी, एंड ऑल द पेशेंट्स वर शिफ्टेड, और ऑल द पेशेंट्स हु वी रिसीव्ड आर टोटली सेफ। बिल्कुल ही उनका प्रॉपर केयर किया जा रहा है, एंड दे विल बी डिस्चार्ज एज सून एज दे गेट रिकवर। जनाब, जब कोविड था तब भी हम सामने आए, तब भी हमने लोगों की खिदमत की, अभी भी हम फिर से लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह विल बी एट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। 3 बजे हमारे ओल्ड ब्लॉक में फायर ब्रेकआउट हुई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और वायरिंग काफ़ी कच्ची थी, तो इस वजह से यह हादसा हुआ। फॉर्चुनेटली फायर वॉज कंटेन्ड विद इन द सीलिंग ओनली, और within half an hour it was taken care of. Fire tenders reached on time. However, that block has been rendered in disuse because उसके wiring और electrification वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है, and लीकेज भी काफ़ी हो रहा है पानी का। तो उसके चलते हमने कुछ फैसले किए हैं, and we are going to shift whatever existing facilities were running out of that block either to the new building or some accessory buildings for keeping it. कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति तरफ आज श्रीनगर मज भूख हड़ताल सांस करना आमुत, यथ दौरान वन आव यदवे वादी मज रोजन वाले पंडितन बुथिन वल मुश्किल दूर करने सवाल कई आय फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन तिम फाकशी करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल पंडितों तरफ मांग करना आमज तिमन दरपेश मुश्किल दूर करने बापत गसन संजीदा कदम तुलने इन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। खाली जो है कि वर्बल एश्योरेंस ही मिल रही है, आप वो चल रहा है, आपका मतलब उसका काम चल रहा है, लेकिन जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक कोई काम नहीं चल रहा है। इसलिए हम फिर से मजबूर हुए हैं फास्ट एंड टू डेथ
पे बैठने के लिए, और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारे जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगे। पिछले 30 साल से ये निकले नहीं है, हर एक डिफ़िकल्टी में इन्होंने यहाँ पर खड़े रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें एक सीरियस नोट लेकर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द जितने भी 808 जो उन्होंने पैकेज एक निकाला है कि जिसमें 808 कैसे एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने क्रिएट करने की जो बात की है, हम चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द ऑर्डर ज़्यादा से जल्दी निकले, चाहे वो रिलीफ कमिश्नर के माध्यम से निकले या PM पैकेज के प्रोसेस से निकले, एंड दे शुड बी प्रोवाइडेड दैट टाइप ऑफ। शुमाली कशीर हंदिस पटन इलाकस मज कायम हस्पतालस मज इन वालन मरीजन ये USG हवाले कई मुश्किल वेतरन पेवान तत गुलिस्तान न्यूज़ पे खबर नशर सपदन पत इंतजामिया तरफ कदम तुलना आमत युत जन और इन वालन मरीजन मुश्किल वेतरन पेन। इल जन आशा वर्करों तो आम लूकों तरफ गुलिस्तान न्यूज़ तो इंतजामिया शुक्रिया अदा करान वन आव ज गुलिस्तान न्यूज़ तरफ मसल वतलावन पत इंतजामिया तरफ मरीजन हंद मुश्किल दूर करना आमत यम सत आम लूकन राहत वात। हमें जो मसला हमारा यहाँ USG का था वो हमें वो सॉल्व हो गया, और हम खासकर जो गुलिस्तान का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाया ताकि DC साहब को भी पता चला, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का, उनको भी पता चला कि नहीं पटन में प्रॉब्लम है, खासकर USG का, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो बेचारे सफ़र हो जाते हैं। अब वो हमारे प्रॉब्लम जो हमारे मसले वो हल हो गए। तीज प्रॉब्लम तीज गसान पेशेंट बिचार गरीब पेशेंट गसान प्राइवेट हस्पताल रील कर तक खेवान 500-700 रुपये खेवान, इसलिए वन शुक्र गुजार DC साहब गुलिस्तान न्यूज़ शुक्र गुजार करान वेलकम करान DC साहबस ये कि दित तम डॉक्टर 3 दिन 6 दिन अक दह छुट्टी, इसलिए तुहद DC साहब तो गुलिस्तान न्यूज़। कमलकोट ऊड़ी मज ये हाल सरदी गोलबारी दौरान कया इंसानी जू जाय सपदनस अलाव लूकन माली नुकसान ते तुलन पे तत मुकामी लूकों तरफ वन आमुत यदवै सरहदस नजदीक अत इलाकस मज लूकन कयो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो इंतजामिया तरफ कह कदम तुलना आमुत, ताहम मौजूद सूरत हाल दौरान गुलिस्तान न्यूज़ तरफ खबर नशर सपदन पत इंतजामिया हरकतस मज आमुत, यथ दौरान लूकन सपदमित नुकसान जायजा हेनस अलाव कया दोयम कदम ते तुलने आमद। तहसील उड़ी से हूँ जी। मैं कल आया था जी। तो जो अब सबसे पहले मैं और मेरे साथ साथ जो उड़ी की आवाम है वो आपका बहुत शुक्रगुजार हैं हम, कि हमारी बात जो है आपने, आपके चैनल ने और आपने PM तक पहुंचाई। और उसके बाद एक चीज़ मैंने देखी, आपके जाने के बाद जब आपने वहाँ पे टूर किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हमारी जो है वो हरकत में आई, उन्होंने कुछ ऑर्डर भी निकाले हैं। तो मेरी गुजारिश होगी डिस्ट्रिक्ट DC साहब से स्पेशली कि उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। शोहार पंजगाम कोकरनाग के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब वैसे अमे हवाल कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाल गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। आब कुन वहाँ त्रेश दम जार बरान नलक पत्थर कहें ना चल आज त्रावान आब पगह शाम त्रावान 1 घंटे ना आब चलान कह वो अगर वनोक ना आब ओर कर लेक ना वन कि हसन खंड वन तो कत मग शेख वन तो कत गुलजाग वन तो कत कहें तुहद वसात सत गुलिस्तान चैनल हंद वसात सत सान बड़न बड़न हाकमन पे सोन मसल ग हल।
شوہر بسکندار روزن وول مے وت ییژا مے ایج مے ووت تن پہ وچان یہ آبک سفر برابر چھس بہ ونکس 15 لگ بھگ 30 تہ آس بہ ایج 30 وری ووت مے وچان یہ آبک سفر آب چھُنہٕ آسان بالکل نلکن کہین نلکہ چھ اس پٲیِتھ ہور چھ اس نو بستی تمن چھ دون پورن ٹنکی ہز کھٲلِتھ توٚت چھُ کھسان آب مگر اس چھُنہٕ آب یِوان یور نہ چھِ نلکہ فیڈر یور یِوان تم چھ یِوان ہفتس منٛز اکہِ لٹہِ اگر آے خدا انصاف ہوگ تہٕ دِژٕکھ نظرہ اپٲری یِوان اپٲری نیران واپس مانگ گژھِ یہِ چھِ آبٕچ سختی چھِ یہِ گژھِ پوٗرٕ گژھٕنۍ. ٹریڈرز ایسوسیشن شپیان طرف آز میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یتھ دوران ضلع کن کئیہن معاملن حوالہ کتھن دل دن آو یل زن ات موقع پہ انتظامیہ مانگ کرنا آئی ضلع مز بجلی پانی تو دویم بنیادی سہولیات لوکن آیتن تھونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. اس وقت شوپیان میں بجلی کی حالت بہت خراب ہے. بجلی 3 منٹ آتی ہے اور 3 گھنٹے غائب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹریڈرز اور طلبہ سبھی کو کافی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. ہم گلستان نیوز کی وساطت سے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر مسٹر بشیر احمد خان سے شوپیان کے عوام کی طرف سے اور ٹریڈرز فیڈریشن کی طرف سے خصوصی طور گزارش کرتے ہیں کہ وہ بذات خود شوپیان کے بجلی کے مسائل میں مداخلت کر کے اس کا ازالہ کر. چندیل ٹنگمرگی ہندو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی وتی ہز شہر پر حوالہ محکمہ دیہی ترقی طرف قدم تلنا آئی تاہم چھن شہر پر مکمل کرنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت وتہ پہ سپدن واجن شہر پر ہز کام گژھِ مکمل کرنہ ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنہ ین. آج سے 2 سال پہلے سر یہاں وانی گام سے چھاندل مسجد تک جو روڈ تھا پتہ نہیں ان حالات کی وجہ سے روڈ کو آدھے پہ چھوڑا گیا اور آدھے سے آگے کام ہی روک دیا گیا. اب ہم محکمہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کے افسران سے یہ رجوع کرتے ہیں کہ پلیز روڈ کو آگے کا کام شروع کیا جائے. 10-12 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ روڈ گاؤں سے کنیکٹ نہ ہو جائے, تاکہ ہمارے جو زمیندار بھائیوں کو اور جو خاص کر کے گاؤں والوں کو جو مشکلات ہے آگے نہ آ جائیں. 10 لچھ رۄپیہِ لٲگِتھ یتھ مگر روڈ انکمپلیٹ برونٛہہ کُن اَسہِ وتھٕے اَسہِ بنٲے پُل زٕ تہِ روڈ تہِ درٛایاو مگر اڑووتٕے تانٮ۪تھ مگر اڑووت تانٮ۪تھ درٛاو امہِ برونٛٹھ نہ کوٚڑُکھ نہٕ روڈ کینٛہہ. اَسہِ سٮ۪ٹھاہ مُشکلات یِوان. مہربٲنی کٔرِتھ حظ چھِ أسۍ عرض کران أپیٖل کران مہربٲنی کٔرِتھ ڈی سی صٲبس SDM صٲبس اَسہِ حظ بنے برونٛہہ کُن پکُن. أسۍ حظ چھِ یتھ ربہِ منٛز مان ژٕ پھسان یپٲرۍ حظ زمیٖندار یپٲرۍ حظ چھُ تیوٗتاہ زمیٖن یپٲرۍ حظ چھُنہٕ بنان پکنُے. بدروی کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے ناقص ڈرینیج سسٹمس حوالہ کئی پھر متعلقہ محکم کن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئی تاہم از تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ڈرینیج سسٹم چہ شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پیان. سر ہم نے 1.5 سال سے ہم بولتے جا رہے ہیں ان کو کہ یہاں پہ بہت زیادہ گند جتنی بھی اوپر سے کیا بولے لفافے گندگی سب ہماری دکانوں میں چلی جاتی ہے. ہم نے بہت بار بولا 1.5 سال سے ہم بولتے آ رہے ہیں. ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ ٹینڈر نکل گئے لیکن نہیں. کل ہم نے پھر ان کو پوچھا, آپ بولتے ہیں کہ ٹینڈر نکلے ٹھیکیدار کو کارڈ نہیں ہے تو اب اس کو کارڈ لگے گا. ہے سر یہاں پہ جو ریلوے اسٹیشن کا مین گیٹ ہے وہاں پہ تھوڑا سا آدھے گھنٹے کا اس کو اکھاڑنا ہے, بڑی پائپ لگانی ہے بس, باقی کہیں بلا کہیں نہیں. وہاں سے تو ساری گند جو ہے ہماری دکانوں کے اندر آتی ہے. تو اور ہم سب دکان جتنے بھی یہاں پریشان ہو گئے, بہت پریشان ہو گئے ہیں سر.
मुश्किल हो गया है। मुसाफिर बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल आगे सर्दियाँ आ रही हैं, उनको तो बोलने आगे सर मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों का मुश्किल है चलना, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। हमने मतलब पहले भी मीडिया में बोल दिया, मतलब वहाँ पे मतलब बोल दिया, वहाँ पे जाकर भी बोल दिया, लेकिन कोई असर नहीं। मुगल शहरा ये ताज़ शीन पेन पत गाड़ियों हिंद इन गसन बाबत इंतजामिया तरफ बंद करने आम तत दुबार वत पे ट्रैफिक बहाल करना आमुत यथ दौरान मुगल शहरस पे गाड़ियों हिंद इन गन वुचन आव ये जन इंतजामिया तरफ लूकन वन आव तम गन वत पे सफर करने ब्रोह मुतलिक महकम सत रब्त कर युद्ध जन तिमन सफर करने दौरान मुश्किल वेतरन पेन। एक रोज के बंद रहने के बाद मुगल शाहरा को आज फिर दोबारा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। जहां 2 रोज पहले ही एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल शाहरा को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं लगातार मौसम साफ होने के बाद बर्फ हटाने के बाद आज मुगल शाहरा को फिर दोबारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। हालांकि आने वाले कुछ दिनों बाद दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद ये मुगल शाहरा एक बार फिर बंद होगी। हालांकि जिस तरह पिछले इसी महीने में ये 2 मरतबा मुगल शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बर्फबारी के बाद बंद की गई, मगर इंतजामिया की तरफ से लगातार इसे बर्फ हटाने का काम भी जारी है, जिसके चलते मुगल शाहरा को दोबारा आज गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।